मेरा टांडा ला दिया जाए रे को बंजारो राम को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे मेरा टांडा ला दिया जाए रे। हल्का हल्का सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द में समझा रहे हैं कि को बंजारो, कोई ऐसा व्यापारी है इस देश और दुनिया में जिसने उस राम नाम की कमाई की हो, उस सतमार्ग की कमाई की हो, उस आध्यात्मिकता की कमाई की हो, उस भजन सिमरन की कमाई की हो। क्योंकि मेरा जो टांडा है, मेरी जो बैलगाड़ी है, वो उसी से ही लदी हुई है कि को बंजारो राम को। कोई है राम का बंजारा नाम का व्यापारी कि मेरा टांडा ला दिया जा रहा है, यानी मेरी गाड़ी बिल्कुल भरी हुई है। मैं ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो उस व्यापार को कर सकें, और आप लोग भी उसी व्यापार से जुड़ने के लिए, उस राम नाम से जुड़ने के लिए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए, उस सतगुरु रविदास महाराज जी से जुड़ने के लिए आप लोग भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आप लोग भी आनंद ले रहे हैं। घट अवघट डूंगर घना, घट अवघट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमारे। घट अवघट डूंगर घना, घट अवघट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमारे। रमैये सो एक विनती, रमैये सो एक विनती, मेरी पूंजी राख मुरारे। रमैये सो एक विनती, मेरी पूंजी राख मुरारे। को बंजारो राम को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। को बंजारो राम को। कि घट अवघट डूगर घड़ा, वो समझा रहे हैं मालिक सतगुरु कि ये जो रास्ता है आध्यात्मिक का, सतमार्ग का, ये बड़ा उबड़ खाबड़ है। कहीं गड्ढे हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं झाड़ियां हैं। कि घट अवघट डूगर घड़ा और एक निर्गुण बैल हमार। ये जो हमारा मन है ना, ये एक सेकंड में कहीं का कहीं होता है। आप और हम सत्संग में लगे हुए हैं। अभी नवल जी बता रहे थे कि जैसी जिसकी भावना है वो उसी हिसाब से विचार करेगा, तो वो उसी हिसाब से विचार करता है, उसी हिसाब से हमारा आकलन करता है अपनी, जैसा उसकी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर किसी का मन पवित्र और शुद्ध है तो हमारे कार्य को सराहेगा, हमारा हौसला बढ़ाएगा। और अगर उसका मन ही जो है वो पवित्र नहीं है तो वो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब करने का काम करेगा। जैसे कि हम लोग समय समय पर इन परेशानियों को संत विक्रम सिंह जी और हमारी पूरी जो टीम है वो झेलती रही है। कि घट अवघट डूगर घड़ा, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये से वो एक विनती। ए मालिक, ए परमपिता परमेश्वर, मेरी तेरे से एक विनती है, मेरी पूंजी राख मुरार। जो मैंने ये सेवा जो मैं कर रहा हूँ
उसे मालिक तू ही संभाल सकता है, ये संसार के बस की तो है नहीं। अगर हम संसार के पे छोड़ दें तो संसार में तो बहुत सारी दिक्कतें हमें आती हैं, पर जब हम उस मालिक पे भरोसा करते हैं तो फिर हमारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। और वो हमारी, हम उससे विनती कर रहे हैं कि हमारी इस पूंजी को तू ही संभाल सकता है मालिक। जो बोले सो निरपै, जगत गुरु रविदास महाराज की जय। अभी रुक जाओ, पहले इसे उठान दो जब समय। कि घट अवघट डूंगर घड़ा एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सो एक विनती मेरी पूंजी राख मुरार। मालिक तू ही मेरी भजन सिमरन सेवा शब्द वाणी ज्ञान प्रकाश, तू ही इसकी रक्षा कर सकता है, बाकी ये किसी के बस की बात है नहीं। हो बंजारो राम को, हो बंजारो राम को, सहज करो व्यापार। हो बंजारो राम को, हो बंजारो राम को, सहज करो व्यापार। मैं राम नाम धन ला दिया, मैं राम नाम धन ला दिया, दिखला दी संसार। मैं राम नाम धन ला दिया, मैं राम नाम धन ला दिया, दिखला दी संसार। को बंजारो राम को बंजारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। को बंजारो राम को बंजारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। को बंजारो राम को। कह रहे हैं कि हो बंजारो राम को, हो बंजारो राम को, सहज करो व्यापार। मैंने अक्सर देखा है कि सत्संग में वाद विवाद भी होते हैं, पर ये तो सहज और सरल मार्ग है, इसमें वाद विवाद का तो कोई मामला है ही नहीं। अगर गुरु जी को मानते हैं समझते हैं तो ये बहुत सरल सहज और प्रेम का मार्ग है, सत मार्ग है। इसमें वाद विवाद की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है। कि हो बंजारो राम को, सहज करो व्यापार, मैं राम नाम धन ला दिया, दिखला दी संसार। जब मैंने भजन से सिमरन से मैं तेरे ज्ञान शब्द और वाणियों से जुड़ा और उसके प्रकाश को धारण किया, उनको मैंने धारण करके मैंने उसको उस खुशबू को पाने का काम किया, तो मुझे इस संसार की भी समझ हो गई मालिक। अब मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अब सब कुछ साफ साफ और स्पष्ट से दिखाई देता है। अब मेरा जो कहते हैं ना कि 10वां द्वार वो खुल गया है, अब मुझे पूरा ब्रह्मांड जो है वो साफ साफ दिखाई देता है। अब मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, अब मुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता, अब मेरा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब तो मैं सिर्फ उस मालिक के नाम का, उस सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम से अपने इस जीवन को, जिस उद्देश्य से मालिक ने मुझे मनुष्य बनाया, मानव बनाया, और मुझे अब ये समझ हो गई है कि मुझे किस तरीके से इस मानव जीवन का लाभ जो है लेना है, तो मेरे को वो समझ जो है मालिक तेरे नाम के साथ जुड़कर हो गई है। चलिए आगे चलते हैं।
उड़वार पार के दानिया, उड़वार पार के दानिया, निकले हो आल पताल, निकले हो आल पताल। उड़वार पार के दानिया, उड़वार पार के दानिया, निकले हो आल पताल, निकले हो आल पताल। मोहे जमदंड न लागई, मोहे जमदंड न लागई, तजले सर्व जंजाल। मोहे जमदंड न लागई, मोहे जमदंड न लागई, तजले सर्व जंजाल। को बंजारो राम को बंजारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। को बंजारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। अच्छा अच्छा। मैं नहीं चाहता कि इसमें समय लगे, मैं संक्षेप में चाहता हूँ, और मैं सिर्फ आपके सामने जो है उस भाव को भी लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि ये लंबा चलेगा तो समय जो है वो ज़्यादा लगेगा। कि घट अवघट डूगर घड़ा नहीं, उड़वार पार के दानिया, लिख ले ओ आल पताल। वो कह रहे हैं सदगुरु रविदास महाराज जी की आप हिम्मत और हौसला देखिए, आत्मविश्वास देखिए कि उड़वार पार के दानिया, ए चित्रगुप्त, ए यमराज या जो भी है, जो तुझे मेरे बारे में आल पताल लिखना लिख ले, जैसा हमारे बारे में लिखता रहे ना समाज। क्यों जी नवल जी, लिखता रहे ना संत विक्रम सिंह जी। भैया जिसे जो लिखना है हमारे बारे में भी लिख लो, जो बोलना है बोलो, तुम अपना आनंद लो, हम अपना आनंद ले रहे हैं। कि उड़वार पार के दानिया, उड़वार पार के दानिया, लिख ले ओ आल पताल, लिख ले ओ आल पताल। मोहे जमदंड न लागई, मोहे जमदंड न लागई, तजले सर्व जंजाल। को बंजारो राम को बंजारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। कि उड़वार पार के दानिया, लिख ले आल पताल। अभी मैंने बताया ना, जिसे जो लिखना लिख लो भैया, हम तो मालिक के चरणों में जुड़ गए। उड़वार पार के दानिया, लिख ले आल पताल। मोहे जमदंड न ला गई, अब मुझे तो ना मालिक ना परमात्मा, मुझे अब कोई दंड नहीं देने का, क्योंकि मैं तो उसके साथ अब एकम एक हो गया। मैं तो उसके साथ, ये गुरु रविदास महाराज जी कह रहे हैं, हम तो बहुत छोटे सेवक हैं, कि मैं तो अब एक हो गया। मैं तो ज्योति में ज्योत हो गया, ऊर्जा में ऊर्जा हो गया। तो उड़वार पार के दानिया, लिख ले आल पताल, जो लिखना लिख ले। मोहे जम दंड न ला गई, मुझे अब कोई दंड नहीं दे सकता, ना समाज दंड दे सकता और ना वो मालिक दंड दे सकता, क्योंकि अब मैं भी ऐसा ही हो गया जैसा मालिक तू है। कि तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा, कि मुझ में तुझ में, तुझ में मुझ में, अब कोई अंतर कोई भेद नहीं है। कि उड़वार पार के दानिया, लिख ले आल पताल। मोहे जम दंड न ला गई, तजले सर्व जंजाल। मैंने सारे जंजाल, सारे भ्रम, सारा झूठ, सारा फ्रेब, सारी जितनी भी प्रॉब्लम है,
वो सब मालिक तेरे चरणों में रख दी। मैं तो अब सब कुछ तज दिए, मैंने सारी चीजें जो है, मैं तो सिर्फ अब प्रेम का प्यासा हूँ, तेरे ज्ञान का प्यासा हूँ, तेरी सेवा का प्यासा हूँ, तेरे भजन का प्यासा हूँ, तेरे सिमरन का प्यासा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। जैसा रंग कुसुम का, जैसा रंग कुसुम का, ऐसा ये संसार। जैसा रंग कुसुम का, जैसा रंग कुसुम का, ऐसा ये संसार। मोया रंग मजीठ का, मेरा रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। मेरा रंग मजीठ का, मेरा रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। को बंजारो राम को बंजारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। को बंजारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे। मेरा टांडा ला दिया जाए रे। मेरा टांडा ला दिया जाए रे। कह रहे जैसा रंग कुसुम का, तैसा ये संसार। इस दुनिया का जो रंग है ना, वो कच्चा रंग है। 2 मिनट में दोस्ती, 2 दिन में ईर्ष्या, 2 मिनट में भलाई, 2 मिनट में बुराई। इस स्वार्थ के हिसाब से हम लोग अपने जो हैं रिश्तों को बनाते हैं, अपने मतलब के हिसाब से दुनिया को रिश्ते को बनाते हैं। अगर मालिक के नाम से रिश्ते को बनाएंगे तो सदा अमर रहेगा, वो प्यार सदा अमर रहेगा, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। कि जैसा रंग कुसुम का, यानी जैसे फूल का रंग कच्चा होता है ना, तो कह रहे संसार का रंग भी ऐसा ही है, कच्चा ही है। कि जैसा रंग कुसुम का, तैसा ये संसार। मेरा रंग मजीठ का, मालिक मेरा रंग जो है वो मजीठ का है, पक्का रंग है, क्योंकि वो तेरे नाम का रंग है। ओ मालिक, तूने जो वो अपने नाम का जो रंग मुझ पर चढ़ा दिया, अब वो रंग तो उतरने वाला है नहीं, वो तो पक्का रंग है। वो तो कोई कुछ भी कर ले, कोई से भी साबुन लगा ले, कोई भी प्रयास कर ले, वो रंग तो चढ़ ही चुका। क्यों जी महाराज जी, नवल साहब, अब वो रंग तो चढ़ गया, अब नहीं उतरना, क्योंकि वो कच्चा रंग है ही नहीं। कि जैसा रंग कुसुम का, तैसा ये संसार। मेरा रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। सतगुरु रविदास महाराज जी कह रहे, मैंने तो जो है एक हो गया, अब मेरे पे तो पक्का रंग चढ़ गया। तो मेरी भी आपके चरणों में ये विनती है, इस सेवक ने भी अब पक्का रंग चढ़ा लिया। और अभी नवील साहब कह रहे थे कि भाई अगर संस्कृति को ना बढ़ा सको तो कम से कम अब संस्कृति को बढ़ावा मत देना, अब संस्कृति को मत आगे लेके चलना। तो हमें संस्कृति तो तभी आगे लेके चलेंगे जब अपने गुरुओं के शब्दों और वाणियों के साथ जुड़ जाएंगे, और जिस दिन उनके साथ जुड़ जाएंगे, उनको धारण कर लेंगे, उसी दिन हमारे अंदर जो है वो प्रकाश हो जाएगा। कह रहे हैं ये जो दिया जल रहा है ना, ये दिया वहां से मतलब नहीं है, ये दिए से मतलब है यहाँ जलाने के लिए कहा है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रविदास महाराज जी ने, अंदर जलाने के लिए कहा है। हम इसे बाहर जलाकर जो है पूजा मान लेते हैं, हमें इस दीपक को अपने भीतर जलाना है। चलिए, मैंने आप लोगों का कीमती समय लिया, मेरा मन तो नहीं था, क्योंकि मैं सारा समय आपको देना चाहता था। अगर मेरे से कहीं कोई भूल हुई हो तो मालिक मुझे माफ करें, संगत मुझे माफ करें, संत महापुरुष मुझे माफ करें। अध्यक्ष जी ने मुझे समय दिया।